बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये है थर्सडे और यानी लंच है। इस वक्त मैं लंच कर रही हूँ और लंच में मैं शामी कबाब हैं 2 और एक रोटी है, थोड़ी सी लहसुन की चटनी है, सैलड है और बस मैं इसको खा रही हूँ क्योंकि कुछ और खाने का दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, लंच से हम आ जाते हैं बिल्कुल एकदम से डिनर की तरफ। और ये डिनर में मैंने बनाया था, कीमा रखा था मेरे पास और वो भी यानी 2-3 टाइम हम लोगों ने खा लिया था, फिर भी बच गया था। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि ख़राब बना था, बना बहुत मज़ेदार था, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा गर्मी की वजह से खाया जा रहा है, तो इसलिए जो भी सालन बना रही हूँ थोड़ा सा भी वो भी बच जाता है। अब किसी भी चीज़ को फिर एक नई शक्ल देनी पड़ती है खाने के लिए, और पराठे से बेहतर कोई शक्ल नहीं होती। पराठे ऐसे होते हैं कि सभी खा लेते हैं, थोड़े से अनहेल्दी होते हैं और हम लोगों के लिए तो ख़ास तौर से यानी जो शुगर पेशेंट लोग हैं उनके लिए तो अनहेल्दी बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन खैर अब कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं, अक्सर हो जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जो है फिर पराठे बस तैयार हो रहे हैं। फिर ये मैंने अपना पराठा एक बनाया है, बहुत सारी इसमें सैलड रखी है और फिर ये दही का पानी है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी और ठंडा मिलाया और यानी एक छाछ सी बना ली है मैंने इसको, और या मैं बटर मिल्क कहेंगे वो बना लिया है और फिर उसके साथ मैं ये इंजॉय कर रही हूँ अपना डिनर। और यहाँ पर आ जाते हैं फिर फ्राइडे को, और फ्राइडे लंच में मैंने बनाया था ये छोले चावल बनाए थे और इसके साथ जो है अब मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ, तो वो बनाना है मैंने, इसकी दही जमानी है। और दही जो है पता नहीं, मेरे आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मेरी दही में पानी बहुत होता है। वैसे तो बहुत अच्छी थिक सी होती है, लेकिन जब हम चमचे से उसको निकालते हैं तो वो बड़ी थिक से निकल आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो जो चमचे की जगह खाली होती है ना, वहाँ पर उस खाली जगह में बहुत सारा पानी आ जाता है। अब वो कैसे आ जाता है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। और फिर खैर वो भी मैं तो पी लेती हूँ, वो तो पानी, दही का पानी पीना तो बहुत ठंडा होता है और अच्छी अच्छी बात है। जिसे एसिडिटी हो वो यानी पी ले। मैं तो, मुझे तो मेरे हस्बैंड बाज़ार से भी ला के दही का पानी दे देते हैं कभी कभी, तो मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? होना नहीं चाहिए। तो ज़रा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बन गए हैं छोले का पुलाव। अगर मैं पुलाव बोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं। पुलाव बस वो कहते हैं गोश्त का होता है पुलाव, बाकी ना मटर पुलाव पुलाव होता है, ना छोलों का पुलाव पुलाव होता है। वही छोले चावल को, इसको मटर चावल को हो उनको। तो बस इसलिए अब हम इसको बना बिल्कुल पुलाव की तरह, बड़ा मज़ेदार, लेकिन हम इसको कहेंगे छोले चावल हमारे यहाँ, क्योंकि यही कहा जाता है। अच्छा जनाब, छोले चावल तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद जो है अभी तो खाने वाले नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और फिर मैंने जल्दी से अरबी गोश्त भी चढ़ा दिया था और इसमें सारे मसाले सब गोश्त वोश अरमिया टमाटर सब डाल के, और मैं ज़ोहर की नमाज़ यानी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लग गई थी। और बस जितनी देर में मैंने नमाज़ पढ़ी है, तकरीबन 20 मिनट लगे होंगे, उतनी देर में ये तैयार हो गया था। बस अब मैंने इसको अच्छा सा यानी भून लूँगी ऑयल डाल के, और फिर मेरा ये अरबी गोश्त बहुत मज़ेदार तैयार हो गया था। और मेरे हस्बैंड ने बड़ी तारीफ़ की थी, और वो हमेशा एक रोटी खाते हैं, लेकिन इस अरबी गोश्त के साथ उन्होंने 2 रोटियां खाई और बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे थे आज तो बहुत मज़ेदार सालन था। क्योंकि अरबी भी माशाल्लाह अच्छी, वैसे भी ज़ाहिर सीजनल वेजिटेबल है तो अच्छी आ रही है। और फिर उसको अच्छा सा जब हमने गला लिया, तो मैं इस गर्मी में ना, मैं कहती हूँ ये कुकर मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने मुझे ये बड़ी अच्छी नेमत दे दी है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता इसमें अपने किचन में, और जल्द से जल्द खाना भी बन जाता है। और चाहे गोश्त बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, तो जिनके पास कुकर नहीं है मैं उनको भी रेकमेंड करूँगी कि वो कुकर ले लें, अच्छी चीज़ है। और मेरे लिए तो खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं अब भी आ गई नमाज़ पढ़ के, तो मैं उनके लिए दरवाज़ा खोल रही हूँ। एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, एक हाथ में कैमरा हो और एक हाथ में से हम काम कर रहे हों। तो खैर प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। अब देखें यहाँ पे मैं दूध बॉयल हो गया था, उसको मैं कंटेनर में डाल रही हूँ दही जमाने के लिए, तो उसमें भी गिर गया है मुझसे, क्योंकि एक हाथ से काम कर रही हूँ। अच्छा आज मेरे पास दही नहीं है, यानी इसके अंदर झाग लगाते हैं क्या, वो जो बोलते हैं दही जमाने के लिए जो भी हम दही का यूज़ करते हैं, वो आज मेरे पास नहीं है। तो आज मैंने सोचा चलो 2 हरी मिर्चें डाल के देखते हैं।
क्योंकि अक्सर ये भी एक वायरल यानी है, वो है हैक है, और यूट्यूब पे ही मैंने देखा है। तो मैंने कहा देखते हैं इससे जमती है कि नहीं जमती। तो यहाँ पर मैं इसमें अब मैं एक हाथ से ना वो जो है अपना टिश्यू पेपर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो सकता, अभी प्रैक्टिस नहीं है मुझे। तो खैर जनाब, यहाँ पर फिर मैंने ये इसको साफ़ करा है। अब मैं इसमें 2 मिर्चें डालूँगी। 2 मिर्चें डंडी समेत डालनी होती हैं, लेकिन मेरे पास तो मिर्चें जो फ्रीज़ हुई यानी जो मेरे रेफ्रिजरेटर में रखी होती हैं वो बग़ैर डंडी के ही रखी होती हैं, तो मैंने वही डाल दी हैं। अब पता नहीं अब कैसे जमते हैं, ये तो सुबह देखेंगे, तो सुबह देखेंगे या रात में देखेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 2 ढाई 3 बजे का टाइम होगा जब मैंने रखा है। तो फिर मैंने इसको शाम में जब देखा तो ये अभी इतना नहीं जमा था। लेकिन ना मिर्चों की जो एक स्मेल सी होती है, मिर्चीली सी स्मेल, वो दही में आ रही थी। तो इतना अच्छा यानी मुझे ये हैक लग नहीं रहा, क्योंकि अभी कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए ना, दही दही रहनी चाहिए। तो या तो फिर एक दफ़ा डंडियों समेत भी करके देखूंगी कि कैसा रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा लाओ चक्के भी देखते हैं। ये है, अच्छा जी, यहाँ पर अब ये रात का टाइम है, तो मैंने कहा इसमें से मिर्चा निकाल कर और मैं इसको यानी रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि सुबह तक ये ना हो कि बिल्कुल यहाँ से हमें यानी मेरा ये जो है जो मैं दही जमा रही हूँ ख़राब हो जाए सुबह तक। तो इसको मैं रात में ही फ्रिज में रख देती हूँ और मिर्चें निकाल के रखती हूँ। हल्की हल्की सी ये थोड़ी सी जम तो गई है, दही की शक्ल इख्तियार तो कर ली है इसने, लेकिन अभी मैंने इसको चक्के भी देखा है तो बस सही है, इतनी यानी मज़ा नहीं आ रहा कुछ जैसे कि दही होती है। हाँ, ये कि अगर ये ऐसी दही है, ये जो है ना अंगूठा नीचे जाना चाहिए था वो आदतन मैंने ऊपर कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर जो ना जैसे होनी चाहिए दही, तो ये दही जो है अगर इस तरह से हम कोई जमाते हैं तो ये हम यानी सालन में या किसी रायते वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे दिन है, मॉर्निंग है, तो मैंने कहा लाओ दही आपको निकाल कर दिखाते हैं कैसी जमी है। तो बस ये ऐसी ही जमी है। अब ये आप देख लें, कोई यानी इतनी अच्छी नहीं जमी। ज़रूरी नहीं होता कि सारे जितने भी हैक यूट्यूब पे चल रहे हों वो सब के सब बहुत अच्छे हों, तो कुछ ऐसे भी रिज़ल्ट आते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो यहाँ पर बस बेहतर है। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर इसके बाद जो है ये लंच का सामान रखा हुआ है। सुबह में नहीं था ये, बल्कि लंच के टाइम पे अरवी गोश्त भी रखा है, छोले चावल भी रखे हैं, और ये लीमू हरी मिर्च। लीमू मेरे पास वैसे नहीं था, सारे मैंने निचोड़ लिए थे, तो ये फिर मैंने लीमू का रस रख लिया था कि अरवी गोश्त पे डाल के खाने से मज़ा आता है। और बस रोटी बना ली थी। अच्छा जी, फिर शाम की चाय के टाइम मैंने सोचा कि बड़े दिन से मैं एक मसाला लेकर आई थी इम्तियाज़ जब गई थी तो वहाँ से, तो वो चीज़ी मसाला था, कुछ स्पाइसी चीज़ी मसाला के नाम से था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं ख़ुद भी बनाना चाह रही थी, यूट्यूब पे ही देखा था मैंने वो भी, तो मैं सोची थी घर में बनाऊंगी मैं वो। तो फिर मुझे बाज़ार में जब नज़र आया तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो पापड़ मेरे पास खुले रखे हैं, तो मैंने कहा लाओ वो ही बना लेते हैं अभी, क्योंकि जो बंद हैं उनको बंद ही रहने देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं वो बना रही थी, यानी इनको फ्राई करूँगी पापड़ को, और इसके ऊपर मसाला डालेंगे। और फिर मेरे यानी हस्बैंड तो ये पापड़ वगैरह खाते नहीं हैं, तो उनको तो मैं यानी चाय के साथ बिस्किट ही दे दूँगी मैं, और अभी जो है हम ये पापड़ इंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पर सबकी चाय मैंने निकाल दी है, और बस अब पापड़ पे थोड़ा मसाला छिड़केंगे। लेकिन मुझे मसाला इतना अच्छा नहीं लगा, और इसमें सॉल्ट ज़्यादा लग रहा था मुझे और उसके निस्बत, चीज़ की निस्बत। तो खैर ऐसा ही होता है, अब मैं किसी दिन बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि एक आप लोगों के लाइक करने से कोई मेरा यानी मैं स्टार नहीं बन जाऊँगी। बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।